अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह ये बताएंगे कि हफ्ता भर के लंच मेन्यू आप कैसे प्लान करें, जिससे कि आपको हर रोज़ ये ना सोचना पड़े कि आज क्या पकाएं। आज क्या पकाएं, ये प्रॉब्लम का हल मैं इस वीडियो के ज़रिए लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके रीजन में, यानी जहाँ भी आप रहते हों, जो हफ्तावारी बाज़ार है उस बाज़ार में एक दिन फुर्सत निकाल कर ज़रूर जाइए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हर जगह की लोकली अवेलेबल जो वेजिटेबल्स होती हैं वो सारी वेजिटेबल्स आती हैं जो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह का जो बाज़ार होता है हर एरिए में होता है। तो हमने क्या करनी है, हफ्ता भर के जो एक डिसाइड करनी है कि आपको क्या क्या सब्ज़ियाँ लेना है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम सारी सब्ज़ियाँ लें जो कि बाज़ार में आती हैं, और कुछ नई सब्ज़ियाँ भी ट्राई करें। इससे क्या होता है कि बच्चों को इन सब्ज़ियों की आदत भी होती है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को मिलेंगे। और कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें भी लें, जैसे कि मूंगफली वगैरह है, ये भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे घरों में कुछ पर्टिकुलर सब्ज़ियाँ ही खाई जाती हैं, कुछ ख़ास सब्ज़ियाँ ही खाई जाती हैं, 2-4 सब्ज़ियाँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाया जाता। तो इस तरह की आदत अपनी फैमिली में ना बनाएं, और कुछ वैरायटी रखें कि अलग अलग सब्ज़ियों की, और अलग अलग सब्ज़ियाँ पकाकर खाने की आदत डालें। ओके, तो इस तरह से हमने जो है एक दिन तय करके आप सारी सब्ज़ियाँ ख़रीद लेनी है। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो हमने क्या करना है, ये सारी सब्ज़ियां जो है ख़रीद लेना है, और ख़रीद कर हम घर लाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो देखिए, हमने ये सारी सब्ज़ियाँ ख़रीद ली हैं। हमने छोटे बैगन ख़रीदे हैं, भरते के बैगन ख़रीदे हैं, जो हरी प्याज ख़रीदी है, नींबू, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, गवार की फली, कद्दू, हरी मिर्च, और सेवके की फली, बीन्स की फली, करेले, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और मेथी की भाजी, कुल्फ़ा, पालक, चुक्का, ये सारी सब्ज़ियां हमने ख़रीद ली हैं। साथ ही हमने चुकंदर और ये लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर, आलू भी ख़रीदे। तो इन सब्ज़ियों को आपने किस तरह करना है मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो रेगुलर चीज़ें काम में आती, जैसे हरी मिर्च, कोतमीर, पुदीना, इन चीज़ों को आपने अलग कर देना है और तोड़ कर अलग से पैकेट्स में भर कर रख देना है। और बाकी रह गई दूसरी चीज़ें, जैसे कि आपने हर रोज़ के हिसाब से 3-3 सब्ज़ियाँ अलग निकाल देनी हैं। जैसे यहाँ मैंने पालक, कुल्फ़ा और बैगन निकाले हैं भरते के। एक थिक सब्ज़ी है और 2 पत्तेदार सब्ज़ियाँ हैं। इन्हें आप बैग में डाल दीजिए। आप चाहे तो इस तरह बैग में डालें, या फिर बेहतर होगा कि आप इन्हें तोड़ कर डालें। बिल्कुल बारीक बारीक कट करके ना डालें, इस तरह से उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, इसे बस तोड़ कर पत्ते पत्ते निकाल कर आपने इन्हें इसे रखना है, जिस तरह मैंने यहाँ पालक और गवार की फली को किया है। तो हमने क्या करना है, इन तोड़ी हुई सब्जियों को, 3-3 सब्जियों को हमने एक एक बैग में डाल देना है। लेकिन बैग में डालने से पहले मैं क्या करूँगी, इन सब्जियों को छोटे छोटे बैग्स में डालूँगी, फिर उसके बाद हम एक बैग में इन्हें डालेंगे। तो देखिए, यहाँ भिंडी है और पालक है और गवार की फली है। आप चाहें तो ये पालक की दाल बना सकते हैं, यानी एक पतला सालन। भिंडी को आप फ्राई कर सकते हैं, और ये जो गवार की फली आप उसे गोश्त में बना सकते हैं, यानी एक पतला सालन और एक सूखा सालन और एक गोश्त का सालन। इस तरह से आप एक लंच में ये 3 सब्जियां बना सकते हैं। अगर आप 2 बनाना चाहते हैं, अगर आपके घर में 2 बनाई जाती हैं, तो 2-2 सब्जियों का एक एक बैग बना लें। ठीक है, यानी 2-2 सब्जियां आप एक बैग में रख दें, ताकि जब भी आप लंच के लिए सब्जियां निकालें, या जब भी पकाने के लिए सब्जियां निकालें, तो एक साथ एक ही बैग में आपको सब कुछ मिल जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने एक बैग लिया, उसमें मैंने भिंडी रखी, क्योंकि मैं एक लंच में जो है भिंडी बनाऊंगी, और उसी के साथ में गोश्त में ये गवार की फली बनाऊंगी और पालक की दाल बनाऊंगी। इस तरह से एक सूखा सालन, एक फ्राइड और एक पतला सालन हो गया। तो एक बैग में ये हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने ये बीन्स की फली और मेथी की भाजी रखी है। बीन्स की फली और मेथी की भाजी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और ये तुरई जो है, ये तली हुई तुरई बहुत मज़े की लगती है, और बैगन का शोरबा। इस तरह से हो गया ये एक और लंच मेन्यू। ठीक है,
तो हमने क्या करना है, इस तरह से प्लास्टिक के बैग में अलग अलग चीज़ें रख देनी है। मैं इसे कट करके नहीं रख रही हूँ, क्योंकि जब भी काटी हुई बिनीस की फली, सेम टाइम पर काटी हुई बिनीस की फली बहुत अच्छी लगती है। तो शोरबे के लिए मैंने बैगन रखे, बिनीस की फली के साथ मैं मेथी की भाजी बनाऊंगी तो मैंने बिनीस की फली रख दी, और साथ ही मैं इसमें रख रही हूँ ये तुरई। ठीक है, यानी हम मुझे एक ही दम में ये सारी सब्जियां एक साथ मिल जाएंगी, यानी एक हमारा लंच मेन्यू हो गया। ठीक है, अब यानी 2 लंच मेन्यू हो गए। ये देखिए, तीसरे लंच मेन्यू में मैंने यहाँ चमकूरा रखा है, सेम की फली रखी है, और ये तुरई रखी है। तो ये चमकुरे की बड़ियों का सालन हो गया, सेम की फली गोश्त में बन जाएगी, और तुरई आपको चाहे तो बघारी या फिर थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई बन जाएगी। और ये एक लंच मेन्यू हो गया। अब ये यहाँ पर हमने चौथा लंच मेन्यू देखना है। तो मैंने यहाँ पर चौले की सब्ज़ी रखी है, और चौले की सब्ज़ी के साथ तो ये झींगे बहुत अच्छे लगते हैं, तो झींगे हम बना सकते हैं चौले की सब्ज़ी के साथ। और ये टमाटर रखे मैंने कद्दू के साथ, तो टमाटर ये कद्दू का शोरबा हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये आलू का शोरबा हम टमाटर के साथ बनाएंगे, और ये करेले हम बघारे भी बना सकते हैं। गोश्त में हमने आलू का शोरबा बना दिया, और उसके साथ हमने करेले बना दिए। और फिर ये रहा और एक मेन्यू जिसमें हम अरवी का सालन बनाएंगे, और साथ ही हम ये फूल गोभी बघारी बना सकते हैं। ठीक है, यानी एक गोश्त का सालन और एक बघारा सालन। अब इस तरह से ये पालक है, या तो आप पालक की भाजी गोश्त में भी बना सकते हैं। अब देखिए, ये टमाटर का हमने सालन बनाना है, और ये चुक्के की भाजी। उसके अलावा हमने क्या करना है, जो एक्चुअली जो सलाद के लिए जो सब्जियां होती हैं उन्हें अलग से ट्रे में रखनी है। यकीन कीजिए, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। सलाद के लिए मैंने नींबू भी रखे हैं इसमें, क्योंकि सलाद में नींबू भी डाला जाता है। तो ये सारी सलाद की सब्जियां मैंने एक ट्रे में रख दी। और दूसरा जो ये ट्रे है, इसमें मैंने रखा है ये सारी पुलाव के लिए चीज़ें या फ्राइड राइस के लिए चीज़ें, जिसमें गाजर है, बीन्स की फली है, हरी मिर्च है, और ये हरी प्याज है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च। आप यकीन करिए, अगर आप इस तरह रख देंगे एक पैकेट में ये सारी फ्राइड राइस की चीज़ें या फिर पुलाव की चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। और अब हम देखिए हमने यहाँ पर दालचे के लिए कद्दू और टमाटर रखे, और मेथी की भाजी खीमे के लिए रखी। इस तरह से हम ये सारी चीज़ें एक एक पैकेट में रखेंगे, और इस तरह एक एक पैकेट बनाकर रखते जाएंगे। इस तरह हमारे पास हो गए 7 पैकेट, और हर साथ एक पैकेट में हमने 3-3 सब्जियां रखी हैं। और साथ ही हमने ये सलाद के लिए अलग से ट्रे में सारी वेजिटेबल्स रखी, और हर पैकेट में हमने 3-3 सब्जियां रखी हैं, जो हमें एक लंच के लिए काम आए। अगर आप चाहें तो 2-2 सब्जियां भी रख सकती हैं। अगर आप एक सूखा सालन और एक पतला सालन बनाते हैं, तो 2-2 सब्जियां एक एक बैग में रख दें। इस तरह से आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। और टमाटर आप सेपरेटली रखें। और देखिए, मैंने मेथी की भाजी भी एक बड़े बैग में सेपरेटली रखी है, क्योंकि मेथी की भाजी भी बहुत सारे सालनों में डाली जाती है थोड़ी थोड़ी, जिससे कि टेस्ट आता है। तो मैंने ये भाजी अलग से रखी है। और देखिए, यहाँ पर ये सलाद, ये एक्चुअली ये पुलाव के लिए एक बैग है, जिसमें कि पुलाव की सारी चीज़ें हैं। इससे तो बहुत ज़्यादा सहूलत होती है मुझे। और साथ ही देखिए, यहाँ पर हमने हरा धनिया एक पैकेट में रखा है। आप चाहें तो कपड़े के बैग्स में भी रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पुदीना है, ये भी मैंने अलग से बैग में रखा है। और ये हरी मिर्च है, जो यूजुअली यूज़ होती है। और कद्दू को मैंने अलग से रखा है। तो ये सारे बैग्स हमने जमा दिए। आप चाहें तो कॉटन के कपड़ों के बैग्स बनाकर भी रख सकते हैं। तो देखिए, ये टमाटर जो अक्सर यूज़ में होते हैं, इसे मैंने अलग रखा है। तो ये बहुत सहूलत हो जाएगी। जब भी आपको लंच बनाना है, तो आपने एक बैग निकाला, और आपका लंच मेन्यू तैयार हो जाएगा। देखिए, आपको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपने हफ्ते में एक ही बार ये डिसाइड करके रखा है कि आपने एक दिन क्या बनाना है, दूसरे दिन क्या बनाना है, तीसरे दिन क्या बनाना है। इस तरह 7 दिन का आपने मेन्यू बनाकर रखा है। ओके, अब देखिए, हमारे पास एक ही बैग में निकल गई ये चौले की भाजी, और एक ही बैग में निकल गया है ये तुरई और सेवगे की फली। अब इस चौले की भाजी के साथ मैं बनाऊंगी झींगे, और ये तुरई हम फ्राई करेंगे, और सेवगे की फली का सालन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सेवगे की फली का सालन बनाने के लिए गोश्त लेंगे। यहाँ मैंने 350 ग्राम गोश्त लिया, उसमें हम नमक डालेंगे। गोश्त धो लें, फिर नमक डालें, और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालें। मैं आपको एक लंच मेन्यू बनाकर बता रही हूँ। फिर उसके बाद आप इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालें। ठीक है, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है, उसके बाद आप इसमें डाल दें 3 कटी हुई प्याज।
देखिए 3 कटी हुई प्याज आप इसमें डाल दें और डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। अब एक प्रेशर कुकर में आधा कप तेल गरम करें और तेल गरम करने के बाद आप इसमें डाल दें ये गोश्त और प्याज प्याज का मिक्सचर डाल दें और हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करें। देखिए प्रेशर कुकर में इस तरह सालनी बनाने से सालनी बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत आसानी हो जाती है, बस एक ही पॉट में सब बन जाता है। देखिए जब गोश्त चटचट करने लगेगा अच्छी तरह से, तब आप इसमें 6 कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। हमने इसमें 6 कटे हुए टमाटर डाले और अब हम हाई फ्लेम पर इसे पका रहे हैं। उसके बाद आप 1 कप पानी इसमें ऐड कर दीजिए। 1 कप पानी हमने इसमें ऐड किया और फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 4 से 5 सीटी होने तक हाई फ्लेम पर गला लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ड्रम स्टिक्स हैं, यानी सेवगे की फली है। बस इसका हल्का हल्का सा ऊपर से छिलका उतारिए, बहुत ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप इसे कट कर लीजिए, जितनी भी लंबाई में आप कट करना चाहते हैं उतनी लंबाई में कट कर लीजिए। ये फली जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, बहुत ही ज़्यादा, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इसे इस तरह से कट कर लें, निकाल लें। ओके, तो हमने सारी फली को इसी तरह से कट कर लेना है, फिर उसे बॉईल कर लेना है। देखिए मैंने इसे पानी में डाला और मैं गैस पर रखकर इसे बॉईल कर लूँगी। फली बॉईल हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कच्चा नारियल है। ये कच्चा नारियल इस सालन में डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो कच्चे नारियल को थोड़ा सा पानी में डालकर पीस लीजिए। पीसने के बाद आप इसे छान लीजिए, या फिर आप इसे कपड़े से भी छान सकते हैं या छन्नी से छान सकते हैं। हाँ, जो ऊपर बचा हुआ है आप उसे किसी चटनी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रेशर कुकर खोलिए। प्रेशर कुकर खोलने के बाद आप चेक कीजिए गोश्त गल गया है क्या। गोश्त, प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गलने के बाद आप लकड़ी की चम्मच से आप इस तरह से घोट लें। देखिए सालन जब बनाते हैं आप शोरबा, तो लकड़ी के चमचे ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके बाद आप इसमें गली हुई ये फली डाल दीजिए। फली के साथ उसका पानी भी डाल दीजिए कि क्योंकि वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। उसके बाद उसमें 1 कप मैंने इमली का रस डाल दिया। इमली का रस डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए और पका लीजिए। ठीक है, अब टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। नमक हमने इसमें ऐड किया। फिर 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कीजिए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए और इसे पकने दीजिए। अब इसमें डालिए ये नारियल का जूस जो हमने अभी निकाल कर रखा था, वो डालकर आप इसे थोड़ा सा पकाइए। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। उसे भी मिक्स करके थोड़ा सा पकाइए और टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए, क्योंकि हमने इसमें नारियल का दूध डाला था इसीलिए थोड़ा सा नमक डाला। ऊपर से हरा धनिया डालिए और धीमी आंच पर इसे ढक कर कुछ देर पकाइए। ढक कर कुछ देर पकाने से ऊपर तरी आ जाएगी ये, और ये हमारा सालन तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाते हैं छोले की भाजी। तो देखिए हमने यहाँ 9-10 हरी मिर्ची ली है, 3 टेबलस्पून लहसुन लिया है और हरा धनिया लिया है 2 टेबलस्पून। इन तीनों को मिलाकर हम मोटा मोटा पीस लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ मोटा मोटा या दरदरा पीस लिया इसे। अब देखिए यहाँ आधा किलो छोले की भाजी है। इस भाजी को हम पहले धो लेंगे और धोने के बाद कट करेंगे। याद रखिए कोई भी भाजी पहले आप धोएं फिर उसके बाद काटें। अगर काट कर धोएंगे तो इसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाय हो जाएंगे, इसीलिए आप इसे पहले धोकर काट लें। इसे काट लीजिए। अब तेल गरम कीजिए और तेल गरम करने के बाद हम इसमें हरी मिर्च, लहसुन और हरे धनिया का जो पेस्ट था यानी पिसा हुआ था वो डाल देंगे। देखिए हमने हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन डालकर इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फ्राई होने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये भाजी जो हमने कट करके रखी थी। याद रखिए कभी भी भाजियों की जो कौली डंडियाँ होती हैं, नरम डंडियाँ, उन्हें ज़रूर लीजिए। देखिए यहाँ पर सूखे प्रॉन्स है, इसे मैंने बिल्कुल साफ़ करके रखा है, यानी आगे का और पीछे का हिस्सा तोड़कर मैंने इसे रखा था। अब हम इसे भून लेंगे। देखिए इस तरह से भून लें। आप जब हफ्तेवारी बाज़ार लाएं तभी आप इसे साफ़ करके रख लें। देखिए हमने इसे भून लिया। भूनने के बाद आप इसे धो लें, क्योंकि इन प्रॉन्स को धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो सुखाने का तरीका है वो बहुत ही अलग होता है, इसीलिए इसे अच्छा धोना ज़रूरी है। इसे आप धो लें और धोने के बाद यानी पहले भूनना है, फिर उसके बाद हमने प्रॉन्स को धो लेना है। अब देखिए मैंने भाजी में नमक डाला, टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कीजिए। अगर आपने हरी मिर्च में पीसते वक्त नमक डाला है तो आपको इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं। तो नमक हमने डालकर इसे पका लेना है, और जब ये कच्ची पक्की भाजी बन जाएगी तब ये धोए हुए प्रॉन्स आप इसमें ऐड कर दीजिए।
तो हमने धोए हुए प्रॉन्स इसमें ऐड किए। अब प्रॉन्स को आप भाजी के साथ पका लीजिए। प्रॉन्स जब पक जाएंगे तब आपने इस गैस को बंद कर देना है और भाजी हमारी ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। और ये भाजी स्पेशली ज्वार की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। देखिए, अब हम ये जो घी तुरई है उसे हम फ्राई करेंगे। तो हमने घी तुरई को धो कर लिया। उसके बाद आप चाहें तो इसके गोल गोल स्लाइसेस बनाएं या फिर आप इसके लंबे लंबे पतले स्लाइसेस बना लें। मैं यहाँ बना रही हूँ इस तरह के लंबे लंबे स्लाइसेस। ये घी तुरई भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप इसे ज़रूर खाइए क्योंकि ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। बहुत सारे लोग इसे नहीं खाते, लेकिन आप इसे बनाएं। इसका हम सालन बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसकी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ये जो है फ्राई करना बता रही हूँ। इस तरह से आपने छिलके के साथ इसके पतले पतले स्लाइसेस करना है, क्योंकि इसके छिलके में काफ़ी फाइबर होता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो देखिए, हमने यहाँ पर आधा कप बेसन यानी पिसी हुई चना दाल ली, पाव कप हमने कॉर्नफ्लोर लिया और उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, यानी पिसा हुआ लहसुन डाला हमने, और बिल्कुल बारीक कटी हुई कोतमीर यानी हरा धनिया डाल दिया, और आधा टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और उसके बाद 1 कप पानी इसमें डाल दीजिए और इसे मिक्स करके इसका घोल बना दीजिए। ठीक है, इसका एक गाढ़ा सा घोल हमने बना लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब देखिए, ये जो हमने तुरई के स्लाइसेस बनाए थे, अब आप इसे इसमें डिप कीजिए और फिर तेल गरम करके हमने इसमें ये जो स्लाइसेस हैं कोट किए हुए उसे डालकर तल लेना है। देखिए, इन तुरई के स्लाइसेस को इसमें अच्छी तरह से डिप कीजिए और फिर इन स्लाइसेस को आप तल लीजिए। मीडियम फ्लेम पर आप तल लीजिए। पहले तेल गरम होना चाहिए अच्छी तरह से, फिर आपका जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। दोनों तरफ से आप इसे अच्छी तरह से तलिए। यकीन कीजिए, बहुत मज़ेदार लगते हैं, आप इन्हें ज़रूर तलिए। कोशिश कीजिए कि आप पापड़ वगैरह तलने के बजाय इस तरह से सब्जियां तलकर साइड डिश के तौर पर खाएं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आम का मुरब्बा बता रही हूँ या गुड़म्बा बता रही हूँ। मैंने यहाँ एक मीठी कैरी ली है, जो खटमीठ कैरियाँ आती हैं इस तरह बड़ी वाली, वो कैरी ली है। उसका आप छिलका उतार लीजिए और फिर इसे आप कट कर लीजिए। आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप खाने के साथ यानी लंच के साथ, बहुत सारे लोगों को मीठा खाने की आदत होती है, इस तरह से अगर आप फ्रेश सीजनल फ्रूट्स या सीजनल कोई भी सब्ज़ी का अगर आप मीठा बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो देखिए, हमने कैरी को इस तरह कट कर लिया। कैरी कट कर लेने के बाद आप चाहें तो इसका बीज भी लें। बीज भी काफ़ी यानी गुठली भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो हमने ये जो मीठी कैरी होती है उसे उबालने के लिए पानी गर्म करने रखा। देखिए, पानी उबलने लगा। पानी उबलने के बाद हमने इसमें ये कैरी डाल दी। कैरी को हमने गला लेना है, यानी कैरी को हमने नर्म होने तक उबाल लेना है। जैसे ही कैरी थोड़ी नर्म हो जाती है, आप उसमें डाल दीजिए 1 कप शक्कर और शक्कर के साथ इस कैरी को पका लीजिए। देखिए, कैरी पक रही है और जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, यानी ये जो मुरब्बा है वो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए और कैरी थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए, तब तक हमें इसे पकाना है। और जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा तब आपने गैस का फ्लेम बंद कर देना है और फिर ये हमारा जो मुरब्बा है या गुड़म्बा है ये तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें शक्कर के बजाय गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही न्यूट्रिशियस सा एक मीठा तैयार हो गया है लंच के लिए। आप इसे बनाकर 10 से 15 दिन आराम से रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ज्वार की रोटी भी बनाई है, गेहूं की रोटी भी है और चावल भी है। फ्राइड हमारे पास तुरई है और सेवगे की फली का सालन है, और हमने झींगों में चौले की भाजी बनाई है। ये झींगों में जो चौले की भाजी होती है वो ज्वार की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आप चावल की रोटी खाते हैं या बाजरे की रोटी खाते हैं या मकई की रोटी खाते हैं तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छी लगेगी। और ये जो ड्रमस्टिक का सालन है वो चावल के साथ बहुत मज़ा देता है, और साथ ही ये तली हुई तुरई है उसके तो क्या कहने, बहुत ही न्यूट्रिशियस और लाजवाब। तो देखिए, ये एक बहुत ही शानदार सा लंच मेन्यू है जिसके साथ हमने एक सीजनल फ्रूट का मीठा बनाया है। इस तरह के सीजनल फ्रूट्स का मीठा या सीजनल फ्रूट्स के डेजर्ट्स आप साथ में रखें लंच मेन्यू में तो ये बहुत ही मज़ा देगा और आपका लंच मेन्यू हो जाएगा एकदम 5 स्टार और न्यूट्रिशियस
ज़बरदस्त। तो कहीं कैसा लगा आपको ये लंच मेन्यू, आप इसके बारे में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो हाँ, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।